if log x minus y minus log 5 minus half log x minus half log y equal to 0, equal to 0. Log x minus y minus log 5 minus half log x minus half log y बराबर 0. Then x upon y plus y upon x इक्वल टू, निखिल का आंसर आ गया भाई, क्या बात है। निखिल कह रहा था इसका आंसर आ गया, आयुष कह रहा था मेरा भी आ गया, 27 होगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जियो भाई जियो, कोई बात नहीं, बाकी बच्चे भी करेंगे। जमाजम करो, फटाफट आंसर आएगा। देखो सवाल कुछ इस तरह से आसान हो जाएगा। देखो हम लोग को मालूम है log a माइनस log b, मान लो और ले लो माइनस log c, ये क्या होता है, क्या होता है a, और जो माइनस में से अपॉन बी सी, ये हो जाएगा। ठीक है, log a माइनस b log a अपॉन b हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये क्या जाएगा आपका log x माइनस y माइनस हाफ कॉमन कर लो, log x प्लस log y बराबर, बच्चा कह रहा है सर log 5 उधर भेज दो। हम कह रहे ठीक है, एक काम करो 2 भी उधर भेज दो, मल्टीप्लाई कर क्या आएगा 2 log x माइनस y। बड़ा सिंपल सवाल है। ये log x प्लस log y मल्टीप्लाई जाएगा तो log x y बराबर 2 log 5। ये पावर में चला जाएगा और ये अपॉन में जाएगा, क्या आएगा log में x माइनस y का होल स्क्वायर, और माइनस है तो अपॉन हो जाएगा, इस फॉर्मूले से अपॉन हो जाएगा अपॉन एक्स वाई। वेट ठीक है, भाई ये पावर में जाएगा 5 का स्क्वायर। हाँ अब एग्जाम में यार देखो लॉग से लॉग ऐसे ऐसे काट बंद देना, ठीक है, लॉग लॉग कटता नहीं है। हाँ लेकिन हाँ मन से मन में काट देना, लॉग से लॉग कट जाता है मन में। हाँ यहाँ से आएगा, यहाँ से ना, हेंस x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स वाई बराबर 25। ठीक है, इसको भेजना उधर, यहाँ तक आएगा। अब इसको खोलो फटाफट, स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 25x²। इसको उधर ले आओगे, आपका आएगा, रुको रुको रुको, अब करना क्या है, आपको x अपॉन वाई निकालना, डिवाइड कर दो। हाँ अलग अलग कर दिए, या एक्स वाई से डिवाइड कर दो, एक्स वाई से डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ये 2 उधर जाएगा तो 25 तो 27 एक्स वाई, तो 27 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो तो एक स्क्वायर से x कट जाएगा, क्या आएगा x अपॉन वाई, और ये स्क्वायर से एक y कट जाएगा, क्या आएगा y बाई एक्स बराबर 27 बराबर 27। ठीक है, चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। बड़े इत्मीनान से बैठिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ अब बड़ा मजेदार है। नंबर एक, दूसरी बात बहुत आसान है, बहुत आसान। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री हमारा बेस है। अच्छा क्लास 10 में हम लोग थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे,
हमारे सारे बच्चे यहाँ पे होनहार बच्चे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री से रूबरू तो होंगे ही। देखो हमारे यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल या किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड पाई जाती हैं। बेसिकली हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं जहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का इजाद हुआ। तो ऐसा मानिए आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 90 डिग्री है। तो मान लीजिए अगर ये एंगल थीटा है, इनका नाम ए, इनका नाम बी और इनका नाम सी है, ऐसा साकेत श्रीवास्तव। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। अगर ऐसा है तो 3 नाम दे दीजिए। ए सी को हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसका नाम जहाँ पे थीटा लगा होता है उसको कहते हैं बेस। हाँ, और जिसे जो बचपन से जानते हैं परपेंडिकुलर। तो एक चीज पाया गया जमाने में, एक चीज पाया गया क्या कि कोई भी 2 साइड ले लो, कोई भी 2 साइड ले लो, उनका जो रेशियो है ना, उनका जो रेशियो है वो किसी न किसी फंक्शन ऑफ थीटा से जुड़ा हुआ है। हाँ, अगर कोई y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, हाँ, तो इस फंक्शन में जो अगर थीटा रख दें तो उसकी वैल्यू किसी न किसी 2 साइड के रेशियो बराबर आ रही थी। इस फंक्शन में अगर थीटा रख दें तो उसकी वैल्यू किसी न किसी 2 साइड के रेशियो के बराबर आ रही थी, और इस फंक्शन का फिर अलग अलग नाम दिया गया और इस पूरे फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा गया। जैसा कि आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्री मतलब 3, गॉन मतलब साइड, और मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। 3 साइड का मेजरमेंट हम यहाँ करते हैं, ठीक है। तो केवल राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ज्यादा घुसेंगे नहीं अंदर, ठीक है। 10th में स्टार्टिंग आपकी हो चुकी है। तो आपको मालूम होगा कितने रेशियो पॉसिबल होते हैं, ये देख लेते हैं। एक परपेंडिकुलर को P बोल दो, हाइपोटेन्यूज को H बोल दो और बेस को B बोल दो, ठीक है। B को बेस पसंद था, त्रिकोणमिति हिंदी में कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो आओ कितने रेशियो बनेंगे, देखो। परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज से रेशियो, परपेंडिकुलर का बेस से रेशियो, और क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज का बेस से रेशियो, परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूज का बेस से रेशियो, बेस का परपेंडिकुलर से रेशियो और बेस का हाइपोटेन्यूज से रेशियो। ये 6 रेशियो पॉसिबल है। इसके अलावा भी पॉसिबल है क्या, नहीं। तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ओनली। क्लियर, ना 5 है ना 7 है, 6 क्यों है, क्योंकि सर 6/2 रेशियो पॉसिबल है। हाँ, तो इनमें से सबका अलग अलग नाम दिया गया। थीटा से कैसे रिलेटेड है, एक का नाम दिया गया साइन ऑफ एंगल थीटा, एक का नाम, ये क्या होता है आपका, ये का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, cot थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर, sec थीटा, थीटा मतलब एंगल, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, cosec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। हम यहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये P बाई एच और ये H बाई पी है, तो साइन थीटा क्या हो गया आपका, 1 बाई कोसेक थीटा, कॉस मतलब 1 बाई सेक थीटा, टेन मतलब 1 बाई कॉट थीटा, ठीक है। कॉट मतलब 1 बाई टेन थीटा, सेक मतलब 1 बाई कॉस थीटा, कोसेक मतलब 1 बाई साइन थीटा। ऑब्जर्व कर लीजिए, है ना। H बाई पी मतलब इसी उल्टा रेसिप्रोकल। तो ये हम लोग ये बातें जानते हैं, ये बातें हम जानते हैं, अच्छे बच्चे भी हम लोग। तो दिस इज द बात, दिस इज द मोटा मोटा बात, ठीक है। ओके, अच्छा एक बात बताओ, जैसे साइन कॉस को डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कितना आ रहा है, साइन थीटा मतलब
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इससे कट जाएगा, क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये क्या है हमारा tan थीटा, साइन अपॉन कॉस आपका tan बन जाता है, ठीक है। सिमिलरली कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan, मतलब घुमा दो इसी को, तो कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, ये बातें हम लोग 10th तक जानते हैं, ठीक है भैया। हाँ बढ़ते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़ा सा स्टार्ट किए थे क्या, क्या पहली क्लास ले रहा हूँ, जरा मैं बताना, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पहली क्लास ले रहा हूँ कि थोड़ा सा स्टार्ट कर चुका था, याद नहीं आ रहा मुझे। सर स्टार्ट कर चुके थे सर, आज दूसरी क्लास है। अच्छा मतलब ये सब करा चुके हैं क्या, हमें लगा आज पहली क्लास है यार। सवाल करेंगे अब, हैं तो बड़ा ही सिंपल सवाल है। अच्छा एक सवाल दे रहा हूँ, एक सवाल दे रहा हूँ, करिए, एक क्वेश्चन आपके लिए, आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है कि मान लो 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू 5, देन बताइए कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू क्या होगा। सवाल यही है, 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू 5, आपको बताना है कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर की होगो, बराबर की होगो, जल्दी बताओ। देखो हम कह रहे हैं ना 3 sin थीटा, वेट वेट वेट, ये 5 दिए ही है, इसकी वैल्यू निकालनी है, x मान लो, स्क्वायरिंग एडिंग कर दो, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग एडिंग कर दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो, क्या जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या आएगा 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, मतलब 2 3 6 5 30 cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये तो हो गया, इसको स्क्वायरिंग करोगे, उसमें ऐड करोगे तो 5 5 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 2 5 या 2 6 हो जाए 30 माइनस 30 साइन थीटा cos थीटा, यही आएगा बेटा। अब बराबर क्या है आपका एक्स स्क्वायर, ध्यान दो 9 साइन स्क्वायर थीटा 9 cos स्क्वायर थीटा, 9 कॉमन कर लोगे तो क्या आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 25 cos स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर, 25 कॉमन कर लो, आपका आएगा साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस 30 साइन cos माइनस 30 साइन cos, कट के बराबर में आएगा आपका एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना आएगा 9 प्लस 25, एक्स स्क्वायर कितना आएगा, सही कर रहे हैं बेटा हम लोग, तो 25 और 9 कितना होता है, ये कुछ छूट रहेगा, हो भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 प्लस, अच्छा इधर भी तो 25 है, 5 का स्क्वायर छूट गया, हाँ हाँ 5 का स्क्वायर छूट गया, ठीक ठीक ठीक, तो इधर भी तो 25 है, इससे कट जाएगा, x कितना जाएगा प्लस माइनस 3, स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए है तो एक्स इक्वल टू हमेशा प्लस माइनस रूट ए लिखेंगे, हम लोग बड़े हो गए, ठीक है, क्योंकि -3 का स्क्वायर तो 9 होता है और +3 का स्क्वायर भी 9 होता है, तो बहुत बढ़िया, अरुणेश का सही था, अरुणेश ने +-3 लिखा था, बाकी सारे बच्चों ने +3 लिखा था, -3 नहीं लिखा था,
सो प्लस माइनस 3 इज द राइट आंसर। जीतते रहो भैया। मिटा दें? सवाल है। आसान सवाल है, कराए हुए हैं शायद एक बार, हमें याद आ रहा है। बराबर 1.5। अगर ऐसा है तो फाइंड साइन टेन, फाइंड साइन थीटा टेन थीटा। 1 मिनट में। समय समाप्त होता है और सवाल हम करते हैं। चलिए सर करिए, फटाफट करिए। तो ये देखिए बाबू, हमको एक बात मालूम है बचपन से, क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बोलो 1 कब आया? अच्छा एक बात बताओ, बचपन से एक बात मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब हमको ए प्लस बी मालूम है तो ए माइनस बी निकाल लेंगे। 1.5 का मतलब 3/2 होता है ना। अच्छा, तो यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा की आवेगो 1 में सेक प्लस टेन, मतलब 1 में 3/2 बोले तो 2/3 बोले, आ रहा है कि नहीं? और ये फिर से लिख लो, sec थीटा प्लस टेन थीटा, इट इज गिवन दैट इट इज 3/2। सो जस्ट सॉल्व करिए इसको, जोड़ दो, जोड़ोगे तो टेन टेन कट जाएगा, टेन टेन एंड टेन कट जाएगा। ठीक है, तो sec प्लस sec 2 sec आएगा और 2/3 प्लस 3/2 2/3 प्लस 3/2। सॉल्व करो झमाझम। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 9 4 13। बहुत गंदा लिखते हैं यार। 13/6, ये 2 आएगा अपॉन में, तो सेक थीटा बराबर 13/2 इंटू 6 दैट इज 12। बहुत आसान हो गया है तो यार, बहुत आसान हो गया। सेक थीटा कितना हो गया? 13/5। तो झमाझम निकालो, सेक आ गया 13/5, कॉस कितना आ गया? कॉस आ गया 13/12, 12/13। कॉस कितना आ गया? 12/13। झमाझम राइट एंगल ट्रायंगल लगाओ, ये 90 डिग्री ऐसा मान लो है, जो दिख नहीं रहा है। अगर थीटा है, कॉस कितना है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम, ये 5 होगा। 144 25 13, हाँ ठीक है, ये 5 होगा। यहाँ से हमको क्या निकालना है? साइन थीटा, साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और क्या निकालना है? टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन यही बेस। तो ये है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साइन थीटा 5/13। सुखी रहो निखिल। निखिल का आंसर बिल्कुल सही था और केवल निखिल ने ही आंसर दिया, बाकी लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो झमाझम स्ट्रगल कर चुके हो तो छाप लें।